आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा जी। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा विशेष बात लेकर आई हूँ, एक ऐसी चर्चा लेकर आई हूँ जो हमारे और आपके जीवन में आम तौर पर हर रोज की जाती है। क्या आप मेरी इस बात को सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय माता दी कहूंगी और बताऊंगी कि आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूं उसे कहते हैं कर्म। मैं कर्म कह रही हूं, क्रम नहीं कह रही हूं। कर्म का मतलब होता है काम करना। क्या आप और हम सब जानते हैं कि हमने बचपन से सुना है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हम सब जानते हैं, ये बात हमने बचपन से ही सुनी है। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म ये शब्द क्या है, कर्म कैसे बना है, हमारे जीवन में कर्म किस प्रकार से काम करता है। तो आप सब मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने। ये उपदेश भी है, आपके लिए बहुत सुंदर जानकारी भी है और इस जानकारी से हो सकता है आपके अनेकों प्रश्न के उत्तर इन बातों से ही मिल जाए। देखिए, हमारा जन्म कर्मजन्य जीवन है। जब इस शरीर का जन्म होता है तो उसका फल होता है कर्मजन्य। जिस प्रकार से भगवान हमारे जीवन के कर्मों से हमें फल देते हैं, उन्हीं कर्मों के बदले ही हमें जन्म मिलता है। इसलिए कर्म जो है जीवन का जन्य भी कहलाता है। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में कीट पतंगों से लेकर और प्राण रूपी शरीर, ये जो हमें तन मिला है, ये मानव जो चोला मिला है, ये हमारा कर्मजन्य शरीर है। हमने अपने कर्मों के माध्यम से इस शरीर को पाया है। जिस प्रकार से हमारे पूरे ब्रह्मांड में हम अगर अपनी दृष्टि को चारों ओर फैलाएं तो हम देखते हैं कि हमारी गली में कुत्ता भी है, बिल्ली भी है और जितने जीव जंतु, हाथी, शेर, कबूतर, पक्षी, यहाँ तक कि एक छोटी सी तितली भी कर्मजन्य जीव कहलाती है। जब हम अपनी जन्म की योनि में रहकर कर्म को करते हैं और कर्म जो शब्द है वो शब्द कोई सनातन शब्द नहीं है, यानी ये कोई शाश्वत नहीं है। कर्म एक ऐसा शब्द है जो जितनी जल्दी उसका जन्म होता है और उतनी ही जल्दी जो है वह खत्म हो जाता है। लेकिन कर्म का जो फल है वही अक्षय फल कहलाने लग जाता है। जिस प्रकार से अगर एक छोटा सा पतंगा अपना एक कर्म करता है और कर्म करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी समझ ले एक कीड़े ने एक व्यक्ति को काट लिया और काटते समय उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने वो कर्म जो किया है उस कर्म के फल के आधार पर ही व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए जो हमारा कर्म है और उसका जो फल है वही हमें अगले जन्म में शरीर रूप में प्राप्त होने लग जाता है। इसीलिए कर्म जो है बहुत छोटे समय के लिए होता है। जैसे कि मैंने किसी की सेवा करने का एक कर्म किया, अगर वो कर्म 2 घंटे चला तो वो कर्म तो छोटा सा था, लेकिन उसका जो फल है वो हमें अक्षय फल को देने वाला हो जाता है। इसीलिए देहधारी जो शरीर है, इस शरीर के अंदर केवल ईश्वर का वास हो जाता है। आप समझना कि संसार में पूरा ब्रह्मांड एक परम आत्मा के रूप में विराजमान है
और यही आत्मा कर्म के आधार पर व्यक्ति के शरीर में वास करने लग जाती है। सब शरीर के अंदर कीट पतंगों से लेकर मनुष्य योनि के अंदर उसी परम आत्मा का अंश रूपी आत्मा का अवतार हो जाता है। लेकिन जो आत्मा रूपी अवतार है, जिसके शरीर में वो रहती है, वह अपने आप को वही समझने लग जाती है। जिस प्रकार से शेर अपने आप को शरीर मिलते ही शेर समझने लग जाता है और हाथी अपने आप को हाथी समझता है, उसी प्रकार से हम जब आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर ये शरीर मिलता है तो हम इसी को अपना शरीर अर्थात मैं की भावना लेकर आ जाते हैं। यानी कि मेरा नाम ये क्या है? ये है एक पद अधिकार। जब भगवान ने हमारे शरीर से हमारा जन्म कराया तो किस कुल में मेरा जन्म हुआ, किस घर में मेरा जन्म हुआ, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, उसी आधार पर मुझे पद अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी व्यक्ति तो शरीर रूप से ही है और कर्मों के आधार पर ही उसका ये जन्म हुआ है, लेकिन कर्म तो करके खत्म हो गए, लेकिन कर्म का जो फल है वो जीवन जन्मांतर तक हमारे साथ चलता रहता है। जब आत्मा परम आत्मा की अति सूक्ष्म आत्मा इस देह में जाकर विराजमान हो जाती है और जब ये शरीर जिस कर्म के आधार पर बना है वहीं से जन्म होता है वासना का। अब ये वासना दो प्रकार की होती है। एक वासना होती है जिसको हम शुद्ध वासना कहते हैं और एक वासना होती है जिसे हम अशुद्ध वासना कहते हैं। ये कर्म से थोड़ी सी भिन्न है। कर्म का मतलब तो ये हुआ कि मैंने किसी को मारा, ये मैंने कर्म किया, लेकिन किस वासना से मैंने ये किया, इस वासना के आधार पर हमारा फल जो है वो निर्धारित हो जाता है। जिस प्रकार से माँ अपने पुत्र को मारती है, अपनी बेटी को मारती है, तो उसका जो उसके भीतर की जो वासना है वो शुद्ध वासना है। इसीलिए भगवान जो है उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं देते। लेकिन अगर हम किसी पराये बच्चे को गलत भावना, गलत वासना के रूप में, अशुद्ध वासना के रूप में अगर कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। ये वासना रूपी जब हमने कर्म किया तब हमने फल को भोगना है। इसका मतलब ये है जो हमारे जीवन काल के भीतर शरीर से बाहर की दुनिया में जो सुख और दुख की भावना है वो हमारे कर्म पर ही आधारित रह जाती है। इसीलिए व्यक्ति का जो कर्म का फल है वो अक्षय फल कहलाता है। यानी पिछले जन्मों का भी जो कर्म हमने किया है वो अक्षय फल है, उसका भोग हम ही को भोगना है। अब वो कर्म हमने अच्छा किया या वो कर्म हमने बुरा किया है। इसलिए कर्म तो थोड़े ही क्षण का होता है, इसलिए बार बार किसी के आगे कहते मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो कर्म हुआ और कर्म खत्म हो गया। लेकिन कर्म से जो फल की प्राप्ति हुई वो किस वासना से की गई, उसी के आधार पर ही हमारा जीवन का सुख और हमारे जीवन का दुख निर्धारित किया जाता है। इसीलिए हमें इस शरीर के महत्व को समझना है कि इसमें पल पल का जो वास है वो भगवान की अंश रूपी आत्मा ही है। लेकिन ये जो आत्मा है ये खुद को क्या समझने लग जाती है कि ये मैं हूं। जिस प्रकार ये मेरा शरीर है, अगर मैं ये समझने लग जाऊं कि ये शरीर और ये आत्मा केवल मेरी ही है, जैसे कि मैं अर्थात मेरा नाम अंजनी है, अगर मैं स्वतः को ही सब कुछ समझने लग जाऊंगी तो भी मेरा जो कर्म है वो बेकार हो जाएगा। भले ही मैं किसी भी शुद्ध भाव से करूं या फिर अशुद्ध भाव से किया हुआ तो वैसे ही बेकार हो गया। लेकिन अच्छी भावना से केवल मैं करती चली जाऊंगी तो समझ लीजिए कि मेरे कर्म जो है
उसका जो फल है वो मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझ में मेरे बसे परम पिता परमात्मा का अंश है और मैं केवल अपने परमात्मा अपने आराध्य की हूँ और केवल ये आराध्य मेरे ही हैं। अगर इस भावना से अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में जो हमें कर्म फल की प्राप्ति होगी वह बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छी होने लग जाएगी। इसलिए जो काम आप अपने लिए करते हैं, यहाँ तक कि अपने गुरु की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि किसी मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में कोई सेवा कर रहे हैं, अगर वो सेवा का भाव आपका ये है कि वो सेवा भाव मैं कर रही हूँ, लोगों को लगता है कि मैं कर रही हूँ, मैं सच में करती हूँ, मैं दिन रात करती हूँ, अगर हम ये भावना अपने हृदय में लेकर चले गए तो हमारे शरीर के भीतर उस गलत वासना का जन्म हो जाएगा, जिससे हमारा जो कर्म तो खत्म हो गया लेकिन वासना से जो फल की प्राप्ति होगी वो अक्षय फल होगा, निरंतर वर्षों तक चलने वाला वह फल है। अगर वो कड़वा भी होगा तो आपको वो कड़वा फल खाना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म से ज्यादा कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता हमें सतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो मैंने 100 रुपए मंदिर में दे दिए तो मुझे उसका अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन उस 100 रुपए को मैंने किस भावना के साथ दिया, कौन सी वासना मेरे शरीर में उस समय भाव रूप में जन्म लिया, उसी के आधार पर ही मुझे फल मिलेगा। देखिए, अगर हम कर्म का फल कमाना चाहते हैं तो हमें हमेशा अहेतु की भावना के रूप में ही अगर हम कर्म करेंगे तो भगवान हमें अपने धाम में अपने श्री चरणों में वास अवश्य कराते हैं। इसलिए अहेतु का जो भाव है वो केवल संतों के ही हृदय में वास करने लग जाता है। इसीलिए भगवान ने भी ये कहा है कि जो संत है उसके भाव, उसकी जो वासना है वो केवल और केवल समाज के कल्याण की ही होनी चाहिए। और अगर वह कल्याण भावना है तो संत का कभी भी जीवन काल में अहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वासना के आधार पर ही उसको जो फल प्राप्त होगा उसी फल के साथ ही ईश्वर उसके शरीर में पल पल वास करने लग जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप वासना के साथ कर्म गलत करते हैं और अगर अच्छे करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है। देखिए, पहली बात कहूंगी, अच्छे फल की कामना। अगर आप कुछ पाठ पूजा करते हैं, कुछ दान करते हैं, गुरु के चरण को दबाते हैं, गुरु के कपड़ों को धो रहे हैं और गुरु को ही अपना परम इष्ट आराध्य मानकर अगर आप कोई कर्म निष्काम भावना से कर रहे हैं और शुद्ध वासना हेतु में आकर कर रहे हैं तो मेरी बात को आप याद रखें कि कहते हैं कि जो कुछ है वो यही है, ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं आपको फिर कह देती हूँ कि यहाँ तो है ही है लेकिन ऊपर भी उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ कैसे प्राप्त होगा? यहाँ प्राप्त होने का अर्थ ये है कि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो उस काम का जो फल है आपको 3 साल के भीतर प्राप्त होने लग जाता है, जिसमें कुछ भाव अच्छा आएगा और कुछ भाव बुरा आएगा। प्रतिशत में अगर अच्छी वासना जो है 70% रहेगी तो आपको 3 साल लग जाएंगे अच्छी चीज को पाने के लिए। अगर आपका कर्म का फल उससे भी श्रेष्ठम श्रेष्ठ रह जाता है, उत्तम से भी उत्तम हो जाता है, तब हमें वह काम का जो फल है 3 महीनों के अंदर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर उससे भी सर्वोच्च श्रेणी में अगर हम किसी कर्म को करने लग जाते हैं तो हमें उस फल की प्राप्ति जो है 1.5 महीने में ही प्राप्त हो जाती है। जैसे कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष, यानी 1.5 मास के भीतर ही हमें अपने सर्वोत्तम शुद्ध वासना और भगवान के प्रति प्रेम भावना रखने के बाद भी हमें 1.5 महीने का बाद ही फल की प्राप्ति होने लग जाती है। इसलिए बहुत जल्दबाजी कर्म करने के बाद न करें। इधर आपने भगवान की ज्योत जगाई और इधर कामना कर ली, इधर भंडारा लगाया और इधर इच्छा व्यक्त कर ली, इधर से कुछ किया नहीं कि उधर से आने तो सब कुछ सोना चांदी हीरे मोती नहीं आ रहा तो मेरे जीवन का अहित
हो गया है, अगर ये भावना आप रखते हैं, तो आप अपने इष्ट और अपने गुरु के विश्वास को आने वाले सालों में खोने लग जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शुद्ध वासना को स्थापित करते हुए कर्म को प्राप्त करना चाहिए। और जो व्यक्ति पाप कर्म करते हैं, उनके लिए यही कहूंगी, जो भी व्यक्ति अशुद्ध वासना के भीतर रहकर भी कर्म करते हैं, तो वह कर्म जो है अशुद्ध रूप से ही हमें परिणाम देता है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म कर दिया है और अगर वह ये सोच ले कि पाप का तो फल नहीं मिल रहा, मैं आज भी गाड़ी में ही घूम रहा हूं और कल भी मुझे गाड़ी में ही घूमना है, लेकिन मैं बता दूं कि समय तुम्हें बताकर नहीं आता, क्योंकि ये जो समय है ये तुम्हारे कर्म का ही फल है। कैसे है कि अगर आपने कोई गलत कर्म किया है, उसका फल आपको 3 सालों में मिलेगा। लेकिन अगर आपने कर्म के फल को करते समय भगवान का डर नहीं रखा और आपको लगता है कि कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, यानी बहुत घृणक कार्य अगर आपने कर दिया है, तो आपको उसका जो परिणाम है वो 3 मास में अर्थात 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपने सारी हदों को ही पार कर दिया और कोई ऐसा नीच कर्म कर दिया है, तो उसका फल आपको 1.5 महीने में मिलने लग जाएगा। लेकिन आप भूले नहीं, अगर कोई व्यक्ति खुद को ही मनुष्य भूलकर ऐसा कर्म कर दे जो मनुष्य योनि के भीतर रहकर न करने वाला कर्म हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म भी करता है, तो याद रखना उस व्यक्ति को 3 दिन के अंदर भी भगवान जो है उसके कर्म की सजा उसे अवश्य देने लग जाते हैं। इसीलिए कर्म का फल यहाँ तो प्राप्त होगा ही, ऊपर भी आपको प्राप्त होगा। यानी किस प्रकार से, अच्छे कर्म कर कर मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्ति का जब अगला जन्म होता है, तो किसी राजा के घर में होता है, किसी धनवान के घर में होता है, किसी सुख समृद्धि देने वाले परिवार के घर में होता है, सुंदर शरीर का जन्म होता है, ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्राप्त हो जाती है, उसका विवेक बढ़ता है, गुरु भगवान में ईश्वर में उसकी भावना बढ़ती है, यानी तन मन और धन से वह व्यक्ति जो है परिपूर्ण होता है। ये अच्छे कर्म है। और बुरे कर्म का नतीजा अगले जन्म जब हमें प्राप्त होता है, मनुष्य हुए और गरीबी से भरकर जन्म लिया, विकलांग हो गए और हमें कोढ़ हो गया, और या फिर ऐसे घर में जन्म हुआ जो घर जो है कहने लायक भी नहीं है, यानी संसार में आकर घर नहीं हमारा नरक में ही पुनः प्रवेश हो गया, तो ये भी हमारे पुण्य का न होकर हमारा जो पाप कर्म है उसका फल हमें प्राप्त होने लग जाता है। और याद रखें, जो गुरु को ये कहे कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन वह मौखिक रूप से कहता है और हृदय में उसको केवल मेरी भावना मैं कूट कर भरी हुई है, भगवान के सामने कहता है कि हे भगवान मैं तो तेरा भक्त हूं, और अंदर से मन में विचार करता है, अपने नाम को याद करता है, अरे मैं मेरा नाम, मैं तो कितना ओजस्वी हूँ, मेरे अंदर तो मेरे माता पिता ने कूट कूट कर ज्ञान भरा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो भार से तो ईश्वर को शरणागत है, लेकिन अंतःकरण भाव से तो केवल वो अपने माता पिता का है। गुरु को कह रहा है कि मैं आप ही मेरे माता पिता हैं, लेकिन वह जो है संसार को ही अपने सुख का कारण मानने लग जाता है। अगर परिवार में कोई बड़ा समारोह हो रहा है और गुरु अपना आज अकेला बैठा है, तो वो समारोह में ही जाएगा, पर जब आएगा तो कहेगा कि मैं केवल और केवल अपने गुरु का हूँ। यानी ऐसी भावना रखने वाला शिष्य, ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति को जो है हमेशा कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए दान देते समय व्यक्ति की वासना जो है बहुत शुद्ध होनी चाहिए, प्रसाद बांटते व्यक्ति की वासना बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अपने गुरु के शरणागत होते समय वासना बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अपने भगवान के प्रति शरणागत होते समय आपकी वासना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके कर्म कमाने की बारी है, तो कर्म तो करने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अक्षय फल जो है वो जन्मों जन्मांतर तक हमारा साथ देता है। इसीलिए कहती हूँ कि ये जो शरीर है जो परम पिता परमात्मा ने हमें सौंपा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। उस भगवान को जानना
जो आपके शरीर में आत्मा और प्राण रूप में वास करता है। मुझ में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है वो तेरा है। मेरा नाथ मेरा है और मैं अपने नाथ का हूं। ये सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, केवल तोता नहीं बनना है, जागना है, इस शरीर को जगाना है। केवल मैं अपनी संतान की मां नहीं हूं, केवल मेरा पति ही मेरा है, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपने पूरे शरीर को अपने ईश्वर के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करना है। ये भावना ही हमें शुद्ध हमारी वासना को जन्म देगा और कर्म को पुण्य फल में प्राप्त करेगा। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने शरीर की और अपने विचारों की गंदगी को बाहर निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु और पत्नी के भीतर आपको पता न चले कि मुझे किसका मान रखना है। आप अपने पति और अपने गुरु के बीच में ये न भूल जाओ कि मुझे किसका मान करना है। इसीलिए शुद्ध भावना के साथ, पवित्र कामनाओं के साथ जब आप कर्म करते हैं तभी आपको ये सुंदर शरीर मिलता है, निरोगी काया मिलती है। इसलिए कर्म के माध्यम से ही हमारा मानव जन्म होता है और इस शरीर को कर्मजन्य कहा जाता है। कर्म के द्वारा ही हमारे इस शरीर का जन्म होता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करें, अपने शरीर को सुंदर बनाएं, ईश्वर का शरणागत होकर रहें और शुद्ध भाव से और ईमानदारी के साथ आप अपने रिश्ते अपने भगवान के साथ केवल बनाकर रखें। बिगाड़ने से परमात्मा हमसे नाराज नहीं होंगे, अन्यथा हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा। यही कहूंगी आप सभी को। जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ केवल आपके हृदय के भीतर विराजमान उस भगवान के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी वीडियो को अच्छी लगे, जो कहीं से भी सुनता हो, केवल और केवल जय माता दी लिखिए। मैं माई से प्रार्थना करूंगी कि आपके भीतर भी भगवान जो है आपके अंदर ऐसी वासना को जन्म दे जिससे आप सभी का कल्याण हो। आप सभी मिलकर कहेंगे जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।